लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री और इसी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह जी, इसी जनपद के सपूत प्रदेश के संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री राजीव गुंबर जी, श्री मुकेश चौधरी जी, श्री कीरत सिंह जी, श्री देवेंद्र निम जी, श्रीमती वंदना वर्मा जी, श्री दिनेश गोयल जी, महापौर डॉक्टर अजय कुमार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह राणा जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, जिला प्रभारी डीके शर्मा जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक चौधरी राजपाल सिंह जी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी, प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज देवबंद में उपस्थित सहारनपुर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां शाकंभरी सिद्ध पीठ के आशीर्वाद से और माता त्रिपुर बाला सुंदरी की कृपा कि इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को आज यहां पर लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं का, जिनमें 2131 करोड़ की 325 विकास की परियोजनाएं हैं, इसके लिए मैं सहारनपुर से चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी सहारनपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन परियोजनाओं की शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में असम में तीसरी बार, पुदुचेरी में दूसरी बार और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूहरचना कर रहे थे। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहारनपुर के भी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इस विजय ने ये बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अगर सक्रिय रहे, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे, सुशासन के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करे और बिना भेदभाव के शासन की योजना को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा, तो सरकार फिर से रिपीट करेगी। अन्यथा जनता जनार्दन
देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है। ये शुभ संकेत है। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते थे और उसके माध्यम से देश को कमजोर करना चाहते थे, उन लोगों के लिए एक आईना है ये परिणाम। ये चीजें दिखती हैं कि अब समाज विभाजित नहीं होगा, बल्कि विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को विभाजन करके राष्ट्र की एकता और अखंडता का शंखनाद अपने प्रचंड बहुमत से करेगा और राष्ट्रवाद पर लगने वाली एक एक मोहर राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों के निर्वहन की भी एक नई गाथा को आगे बढ़ाता है। बहनों और भाइयों, सहारनपुर, याद करिए, ये वही जनपद है 2013, 14, 15, 16 दंगे हो रहे थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, विकास का कार्य ठप थे। देश की राजधानी में जाने के लिए 4 से 6 घंटे का समय और प्रदेश की राजधानी में पहुंचने के लिए 12 से 14 घंटे का समय सहारनपुर वासियों को लगता था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था, स्पोर्ट्स का कोई प्रमुख केंद्र नहीं था। सहारनपुर अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अन्नदाता किसान परेशान था, नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर था और प्लान के साथ साथ यहां के उद्यमी और व्यापारी दहशत में थे। देवबंद बदनाम हुआ था क्योंकि देवबंद से जब फतवे जारी होते थे तो देश के अंदर हलचल मचती थी, हलचल। लोगों को लगता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। 2016 में इसी सहारनपुर में दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे। 2013-14 में मुजफ्फरनगर, शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था। महीनों महीनों कर्फ्यू, आवागमन बंद, किराना और कांधला में पलायन, हर ओर तबाही, कोई सुनने वाला नहीं। बहनों और भाइयों, उन स्थितियों में 2017 में सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पहली बार बनी, पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी। और आज मैं कह सकता हूं, सहारनपुर की पहचान यहां के कारीगरों के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड क्लास कास्ट कला, वुड कार्विंग का कार्य आज फिर से इसको अपनी एक नई पहचान मिल गई है। सहारनपुर भी कह सकता है कि हमने कुछ विशिष्ट किया है, अपने दम पर किया है। वह है कास्ट कला, उसको फिर से मंच मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, एक नई पहचान मिली है। सहारनपुर आज क्या नहीं है सहारनपुर में। अभी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आए थे सहारनपुर में। दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर, देहरादून 6 लेन के एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। सहारनपुर में रोड शो हुआ।
जो दूरी 6 घंटे लगती थी, अब मात्र 2 से ढाई घंटे में वो दूरी तय हो जाती है, सहारनपुर से दिल्ली की। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में पहला इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक का हब दिल्ली और देहरादून के बीच में सहारनपुर में ही हम बनाने जा रहे हैं और इसके लिए कार्य प्रारंभ हो गया है। हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इससे पहले आपने देखा होगा, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने जेवर में आकर के उद्घाटन किया। इससे पहले देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में आकर के लोकार्पण किया। बहनों और भाइयों, अभी 29 अप्रैल को मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन का लगभग 600 किलोमीटर लंबा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। यानी गंगा एक्सप्रेसवे का मतलब केवल मेरठ और प्रयागराज नहीं है। अगर सहारनपुर वासियों को लखनऊ या प्रयागराज जाना होगा तो लखनऊ जाने के लिए 6 घंटे और प्रयागराज जाने के लिए 7.5 घंटे की दूरी में वह प्रयागराज पहुंच सकते हैं। बहनों और भाइयों, अब सहारनपुर में क्या नहीं है? मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय, बहुत शीघ्र उसका उद्घाटन का भव्य समारोह होने जा रहा है। एयरपोर्ट बनने जा रहा है, लगभग फाइनल स्टेज में चल रहा है। सहारनपुर भी देश और दुनिया से जुड़ेगा। बेहट में स्पोर्ट्स कॉलेज, अनेक डिग्री कॉलेजेस, नगर के अंदर बस स्टेशन, नगर क्षेत्र के सहारनपुर नगर के अंदर जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान की दिशा में ड्रेन बनाने की, आरसीसी ड्रेन बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य, अनेक विकास की योजनाओं के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी हो, एक और यह कार्य, और दूसरा मां शाकंभरी पीठ पर जाने के लिए एलिवेटेड हाईवे का निर्माण। अब आप जाएंगे वहां पर, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में जाकर के आप मां के दरबार में माथा टेक सकते हैं, क्योंकि अब वहां पे जाने के लिए नदी के ऊपर एक एलिवेटेड हाईवे बनाया जा रहा है। तेजी के साथ काम चल रहा है, पूरे कॉरिडोर का विकास हो रहा है, बेहतरीन जन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। हर माननीय विधायक अपने अपनी विधानसभा में इन सब कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। यानी अब वही सहारनपुर अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है। जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी, अब ये फतवे की कार्य संस्कृति से मुक्त होकर के, फतवे की कुसंस्कृति से मुक्त होकर के वही सहारनपुर अपनी गति के माध्यम से न केवल प्रगति कर रहा है, बल्कि भारत की समृद्धि में भी अपना योगदान कर रहा है। और इसीलिए सहारनपुर के आप सभी नागरिकों को अपनी बधाई देने के लिए आज मैं सहारनपुर में स्वयं आया हूं। मैं स्वयं आया हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है
एक साथ विकास की प्रक्रिया के साथ पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। क्या सहारनपुर, क्या बिजनौर, क्या शामली, क्या मुजफ्फरनगर, क्या मेरठ, क्या बुलंदशहर, क्या बागपत, हर ओर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास की हो रही है। और विकास का कोई विकल्प नहीं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए इनके द्वारा मनगढ़ंत मुद्दे गढ़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उन्हें अपमानित करने की साजिश रची जाती है, समाज में अलगाव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है, हर पेशेवर अपराधी को और माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जाता है। लेकिन बहनों और भाइयों, अब हमारा उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब वो बीमारू नहीं है। उत्तर प्रदेश अब भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है, ग्रोथ इंजन। अब बीमारू नहीं कह सकता कोई। याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले आप लोग यूपी के बाहर जाते थे, अपनी पहचान छुपाते थे। आज आपको पहचान नहीं छुपाना है। आज तो आप कहीं जाते हैं, कोई पूछता कहां से आए हैं, आप कह देंगे सहारनपुर से, आप कह देंगे यूपी से। 9 वर्ष पहले तक जो लोग यूपी के नाम पर, सहारनपुर के नाम पर मुंह नाक सिकोड़ते थे, आपसे 10 कदम दूरी बढ़ाते थे, आज आप देखते होंगे कि आप जैसे यूपी बताएंगे, जैसे सहारनपुर बताएंगे, सामने वाले के चेहरे पर एक चमक आती है, और चमक ऐसी होती है जैसे कोई अपनों की चमक होती है। ये सम्मान है आपका, ये पहचान है आपका। इस पहचान को बनाए रखने की तैयारी ये इसलिए हुआ है। हमने समाज को जाति के नाम पर बांटने वाले ताकतों से सावधान रहते हुए, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले तत्वों से सावधान रहते हुए, बिना रुके, बिना डिके, बिना झुके, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के, समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है, और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। प्रत्येक तबके को, वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है। हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है, और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। आज जब मैं देखता हूं, हम भर्ती करते हैं, कोई भी पुलिस की भर्ती करते हैं, सहारनपुर के 400-500 नौजवान एक साथ भर्ती होते हैं। आखिर 400-500 नौजवान किसी घर के तो होंगे। आज सुबह ही मैं 3 विभागों के लगभग 500 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया, उसमें भी सहारनपुर के नौजवान थे। हर जनपद का नौजवान आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। पहले क्या होता था? भेदभाव होता था, क्षेत्र का भेदभाव, जाति का भेदभाव,
पैसे का लेन देन, सिफारिश। हमने कहा भी नहीं, सरकार आई, हमने कहा भी देखो भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है सबका साथ सबका विकास का, इसको लागू करेंगे। हमारे लिए व्यक्ति नहीं, जाति नहीं, मत और मजहब नहीं, पूरा 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश एक परिवार के रूप में है और एक 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए कार्य करना है, यहां के नौजवानों के उत्थान के लिए कार्य करना है। हमने पहले ही कहा माफिया प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त करेंगे। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। अब कोई जन्माष्टमी में रोक नहीं लगा सकता, अब कोई कावड़ यात्रा को रोक नहीं सकता है। अब आपकी विरासत से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम पर किसी की को दृष्टि नहीं लगेगी। आज किसी बहन और किसी बेटी की सुरक्षा पे कोई हाथ डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। आज किसी अन्नदाता किसान का कोई शोषण नहीं कर सकता है। आज किसी व्यापारी का कोई अपहरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर किसी ने किया तो फिर उसका अंजाम भी क्या होगा यह भी वो जानता है। और इसीलिए बहनों भाइयों, आप सबको मैं सजग करने के लिए आया हूं। जो ये प्रगति है, डबल इंजन की गति के कारण इस प्रगति को बनाए रखना पड़ेगा, निरंतरता देनी पड़ेगी। इस प्रगति के आधार हैं ये जनप्रतिनिधि जो मंच पर बैठे हैं। इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास का परिणाम है। इन्होंने जो मेहनत की है, जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वे प्रोजेक्ट आज शिलान्यास उद्घाटन भी हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, कनेक्टिविटी के भी हैं। यहां पर तमाम प्रकार के वे प्रोजेक्ट भी हैं जो अब तक केवल और केवल फाइलों तक सीमित रह जाते थे। उसमें बेहट भी है, रामपुर मनिहारन भी है, सहारनपुर नगर भी है, सहारनपुर देहात भी है, नुकुड़ भी है, गंगो भी है और देवबंद भी है। आप सोचो 2131 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का एक साथ यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, जिनमें 184 परियोजनाएं हैं 500 करोड़ की, इनका लोकार्पण है, और 141 परियोजनाएं हैं 1631 करोड़ की जिनका शिलान्यास हो रहा है। बहनों और भाइयों, अब यह सहारनपुर की गलियों में और हर गांव की कनेक्टिविटी को विकास की एक नई गति प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा लोकार्पण के तत्काल बाद हम लोगों ने यहां पे कुछ विभिन्न वेलफेयर की स्कीम को मंच पर लोगों को उपलब्ध करवाया है। ये केवल कागजी घोषणा नहीं है। आप याद करिए, सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ। देखिए कितना अंतर आता है। पहले हर बात को लेकर के खाना कैसे खाना है इसके लिए भी फतवा जारी होता था आपकी यहीं देवबंद से। खाना कैसे खाना है यह व्यक्ति तय करेगा जिसको खाना होगा, लेकिन नहीं, वह भी तय होता था देवबंद से। कौन ब्रजेश सिंह नहीं करते थे, कुछ और लोग इसका ठेका ले चुके थे, लेकिन उनको लगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बननी चाहिए, देश की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि यहां पे फतवे नहीं, देश की सुरक्षा का एक सेंटर बनना चाहिए। हमने कहा यहां पे एटीएस का एक सेंटर हम दे देते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनकर के तैयार हो गया है, चालू भी हो गया है। अब हमारे एटीएस के कमांडो निगरानी करते हैं। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम तमाम होना तय है।
कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार होगा। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको भी पता होगा कि क्या होने वाला है। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, यह विकास ही आपके उज्जवल भविष्य की आधार बनने वाली है। यही आपकी प्रगति को और विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब हम आते हैं, मां शाकंभरी का धाम, नवरात्रि के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु आता है। अलग अलग राज्यों से आता, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, अन्य जनपदों से बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, वे दर्शन करते हैं, भूत होते हैं। बहनों और भाइयों, यही स्थिति, आखिर उसका भी तो पुनरुद्धार होना चाहिए। पहले तुष्टीकरण के नाते यही पैसा जो आज मां शाकंभरी धाम के पुनरुद्धार के कार्य के लिए और बेहतरीन कॉरिडोर के निर्माण में खर्च हो रहा है, यही पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करने में खर्च हो जाता था। याद करिए, अच्छी सरकारें चुनी जाती है तो हमने सड़क के लिए वही पैसा दिया है। ये जनप्रतिनिधिगण, मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है, बड़े बड़े विकास के कार्य लाए जा रहे हैं। कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज है, कहीं 2 लेन की सड़क है, कहीं 4 लेन की सड़क है, कहीं कॉरिडोर का निर्माण है, कहीं आरसीसी नाला है, कहीं विश्वविद्यालय है, कहीं पे महाविद्यालय है। ये वही पैसा है जो पहले तुष्टीकरण की भेंट चढ़ता था। आज तुष्टीकरण नहीं, आज जो संतुष्टीकरण का कारण बन रहा है, आम जनता की संतुष्टि का कारण बन रहा है, और उसी संतुष्टीकरण के साथ जोड़ने के लिए हम लोग आए। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। यह देश वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित कर रहा है, राष्ट्रगीत के समारोह आयोजित कर रहा है। और कल वंदे मातरम राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समकक्ष रख करके इसके अपमान को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। अगर कोई भी अब भारत के प्रतीकों का अपमान करेगा तो उसको सजा होगी, और यह नहीं चल सकता है कि रहेंगे खाएंगे भारत में, रहेंगे भारत में और दुश्मन के गीत गाएंगे। ये नहीं चल सकता है। यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा, ये स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए कल राष्ट्रगीत के रचयिता को एक विनम्र श्रद्धांजलि है राष्ट्र की। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं इन सब कार्यक्रमों इसके लिए। बहनों और भाइयों, हमें निरंतर आगे बढ़ना है। सहारनपुर को एक नई पहचान दिलानी है। यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है विकास के कार्यक्रमों का लेकर के, उन कार्यक्रमों को, चाहे वह राजीव गुंबर हो, मुकेश चौधरी हो, देवेंद्र निम हो, कीरत सिंह गुर्जर हो, या फिर कुंवर ब्रजेश सिंह या जसवंत सिंह सेनी, इनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी मांगेलाल जी हों या फिर महापौर डॉक्टर अजय कुमार जी, निरंतर विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कायाकल्प हो रहा है सहारनपुर का। स्मार्ट सड़कें बन रही हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहे हैं, सीएम ग्रिड के अंदर अच्छी सड़कें बनाने का काम चल रहा है। हम सबको इन योजनाओं का हमारा समर्थन भी होना चाहिए। जो योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं में जनता जनार्दन की सहभागिता और उनकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। कार्य समय पे हो,
क्वालिटी के साथ हो, कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने पाए और कोई विकास की योजना को डाइवर्ट करने के लिए वहां पर फिर जातीय राजनीति का स्वांग रच करके तुष्टीकरण करने वालों को ही प्रश्रय न देने लग जाए, इन सब के लिए हम सभी को सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच आया हूं। मुझे प्रसन्नता है, सहारनपुर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें चिंता होती थी सहारनपुर की, कैसे विकास होगा, कैसे गति आगे बढ़ेगी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि सहारनपुर ने, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ये डबल इंजन सरकार ने सहारनपुर को वह दे दिया है और लगातार देने जा रहा है, लगातार दिए जा रहा है, लगातार उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि विकास के मामले में, सुरक्षा के मामले में, नौजवानों के रोजगार के मामले में, औद्योगिक विकास के लिए, यहां के कारीगरों के सम्मान के लिए, अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए, यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए सरकार वह सब कुछ करेगी जो सहारनपुर की आवश्यकता होगी। और सहारनपुर उसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने प्रतिनिधियों के साथ सजग खड़े होकर के सरकार की योजनाओं का आपका आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज यहां पर 2100 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सहारनपुर विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होकर के समग्र विकास का एक मॉडल जनपद बन करके अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।